मैं पुलवामा से हूँ। मैंने रिसेंटली अपना बीटेक कंप्लीट किया NIT श्रीनगर से। When you want to learn something, you just choose a place which is peaceful, which is out of disturbances. सक्सेसफुल होने के लिए आपको पहले 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहले सबसे पहले आपको गोल की ज़रूरत है। It's a very good initiative by our friend and I wish him all the best. मुझे लगता है कि जो भी यहाँ आसपास लोग रहते हैं उनको आना चाहिए और इस फैसिलिटी का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। मैं शाम को इधर रीडिंग हब पे आता हूँ और 1-1.5 घंटा पीसफुली पढ़ के जाता हूँ। मुझे पूरा एटमॉस्फेयर मिलता है पढ़ने के लिए और जो मैं घर पे 3-4 घंटा ग्रास्प कर सकता था, इधर मैं 2 घंटे में अच्छे से वो ग्रास्प कर लेता हूँ। क्योंकि लोकेशन दिल्ली पोरा पुलवामा नियर ITI है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तुम सारे सेहत और सलामत। मे नाम तारिक मंजूर खान तो रोजान डोलपोर पुलवान तो मे क्लोज हमसाय तो बे स्टूडेंट पर्नोमुत लक्ट पे तो प्राउड फील गसान ये स्टूडेंट तरक्की करान। आज कर मे यमो लकट मकट दावत तक मे वारिया रिस्पेक्ट करान तो यमो असल इनिशिएटिव निमुत। इनिशिएटिव क्या कि यमो रीडिंग हब यतन वनो रीडिंग रूम ते या लर्निंग रूम ते वनहोस। ये लर्निंग रूम खोत मे पसंद। योर यन तिम बच्चे यमन जन घर पढ़नस मौके कह, खास कर तिम बच्चे यम जन नीट प्रिपरेशन करान या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नेट, लाइक सेट, लाइक स्लेट, लाइक KS या IAS कोचिंग करान। मेहनत करान सारी मगर क्या डिस्टर्बेंसेस आसान, तिम डिस्टर्बेंसेस आसान मार्केटस मज, तिम गर तिकाज गर हेवान लागुन पढ़ुन मगर क्या बच्चे शोर करान तम सोरे डिस्टर्ब गसान। स्कॉलर्स वनान, एक्सपर्ट्स वनान कि व्हेन यू वांट टू लर्न समथिंग यू जस्ट choose a place which is peaceful, which is out of disturbances. So मैं बासियों कि ये आख जाय छे रटमस, this is peaceful। ये जो ते मैं वो शेते कि यच AC ते लगोमुत कि ये अगर बच का ये साइलेंस मूडस मज हेक्सु पढ़ित तो पन प्रिपरेशंस करित। अगर सु 1 घंटस 2 घंटन योर ये तो पत पढ़ तो मे बसान तमिस यी वारिया फायदे। तो बेमित वारिया मेहमान योर तो यमो यमन सत कर मे कत तो यमो वोन अस कि यहुंद कामयाबी हुंद राज जन सह रीडिंग रूम। रीडिंग रूम कॉन्सेप्ट पुलवामिस मज वनकस गोनुक कॉन्सेप्ट तो श्रीनगरस मज अगर तुम जाय जाय गो तम रीडिंग रूम्स आमित क्रिएट करना तो बच्चे तौर शौक सान गसान तो तन तमिक फायदे तुलान। तो यमो रीडिंग रूमस मज ज्यादा पोर्मुत या तनही मज पोर्मुत तो यमुक नतीजे द्राव कि यमो कर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई जैसे KS यथ मज SI तथ मज ऑफिसर्स त या यम पान ते तो यह फैमिली असल इनिशिएटिव निमुत। अस करो यमन मुबारकबाद तो जानो सानन मेहमानन निश कि अमे रीडिंग रूमुक क्या मकसद छे। So a different atmosphere for preparing for these kind of exams. So I think it's a very good initiative by our friend and I wish him all the best. उमर साहब हाल ही में KS हमारे क्वालिफायर है and he is going on with trainings and he will tell us about this reading hub. जी पहले तो मैं आयाज साहब को मतलब मुबारकबाद देना चाहता हूँ। पहले अगर आप देखोगे इस कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको पहले 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहले सबसे पहले आपको गोल की ज़रूरत है। वो आई थिंक तारिक सर ने बताया कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल्स होते हैं। किसी का नीट होता है, किसी का IIT होता है, किसी का AP बनने का शौक है, किसी का UPSC निकालने का शौक है, कुछ भी हो। तो उसके बाद दूसरी बात है गोल आपने सेट किया, दूसरी बात आपको पढ़ाई करनी है। अब हमने देखा है कि आजकल कैसा कट थ्रोट कंपटीशन होता है, हर कोई जाना चाहता है श्रीनगर क्यों जाना चाहता है? बिकॉज वहाँ आपकी फैसिलिटीज़ है, लाइब्रेरीज अवेलेबल है, मेंटोरशिप होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल है। बट अभी ये जो है अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ आपको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट मिलता है। जैसे हम बोलते हैं ना पीसफुल एनवायरनमेंट, जो सर ने भी कहा, अगर हम पहलगाम जाएंगे, गुलमर्ग जाएंगे, ऊपर पहाड़ों में ट्रैकिंग करके पीस मिलता है। समझिए अगर आपको पढ़ाई करनी है, यहाँ AC लगा हुआ है, एनवायरनमेंट अच्छा है, साइलेंस है, फोकस रहेगा तो और आपको श्रीनगर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोचिंग सेंटर से अगर आप आए हो, आपको क्लास के बीच में ब्रेक है तो ब्रेक में आओ, 10-15 मिनट यहाँ रेस्ट भी करो और उसके बाद 15-20 मिनट
you can also study, revise what you learned in your class. हेलो, माय नेम इज़ हफ्दर। मैं क्वालिफाइड केस एग्ज़ाम लास्ट ईयर। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पढ़ाई करने के लिए आपके पास एक कंडूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक इकोसिस्टम होना चाहिए, जो हमारे फ्रेंड हया साहब ने भी यहाँ पे क्रिएट किया। तो आई विश कि ऐसी फैसिलिटी हम जब प्रिपरेशन कर रहे थे तब होती हमारे पास। जैसे मैं कुलगाम में रहता हूँ तो वहाँ ऐसी कोई फैसिलिटी है नहीं। यहाँ पे अब पुलवामा में मैंने क्रिएट की है, तो मुझे लगता है कि जो भी यहाँ आसपास लोग रहते हैं उनको आना चाहिए और इस फैसिलिटी का भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। दे शुड कम एंड अवेल दिस फैसिलिटी। अब आपको श्रीनगर या कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, हम यहाँ आते रहेंगे और अगर आपको किसी को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पे आते रहेंगे और विल लाइक टू गाइड यू। हम हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, हमेशा जब भी आपको जरूरत है, किसी भी की भी जरूरत है, किसी भी। आई थिंक हम डिफरेंट बैकग्राउंड से सारे आधे एकेडमिक्स से भी है, आधे प्रोफेशनल कोर्सेज से भी है, तो हर एक कोर्स में हम वुड बी मेंटरिंग, वो भी जस्ट वन कॉल अवे। यहाँ हम बीच बीच में आते भी रहेंगे और कॉल पे भी हम अवेलेबल होंगे। उनके लिए एक खुशखबरी है कि आपके एरिया में ऐसी लाइब्रेरी आपको एक मौका मिल रहा है पढ़ने का। आप घर में भी पढ़ सकते हो, लेकिन लाइब्रेरी का फ़ायदा क्या है, आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, लेस ऑफ डिस्ट्रैक्शंस होंगी। तो मुझे लग रहा है कि जो भी, चाहे नीट के लिए कोई यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है, या सदर सर ने बोला या उमर सर ने बोला कि आपको यहाँ पे एज ए मेंटर भी रहेंगे। मेरे साथ राशिद है, तो ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं एंड ये स्टूडेंट्स ने मिलके ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये रीडिंग हब खोला है। राशिद बचपन से मेरा स्टूडेंट रहा है, तो हाल ही में इन्होंने एनआईटी से बीटेक भी किया है और एनआईटीएन होना एक बड़ी बात है। तो राशिद से जानते हैं कि क्या वजह रही कि इन लोगों ने यहाँ पे ये रीडिंग हब शुरू किया। मेरा नाम राशिद मंजूर है, मैं पुलवामा से हूँ। मैंने रिसेंटली अपना बीटेक कंप्लीट किया एनआईटी श्रीनगर से। सो ड्यूरिंग माय ग्रेजुएशन जब मैं रीडिंग करता था तो मैक्सिमम टाइम मैं हॉस्टल में स्पेंड करता था, जहाँ पे मुझे वैसा माहौल नहीं मिलता था, वैसा कंसंट्रेशन नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे लॉट ऑफ नॉइस रूममेट्स का वगैरह का था। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि आप एक रीडिंग रूम ज्वाइन कर लो, जहाँ पे कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, अच्छा कंसंट्रेट होता है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा वैसा शोर शराबा नहीं होता। सो फाइनली जब श्रीनगर में मैंने बहुत जगह ये देखा कि वहाँ पे रीडिंग हब्स है, और पुलवामा में मैंने कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं देखा था। फाइनली हम दोस्तों ने ये सोचा कि हम पुलवामा में भी एक रीडिंग हब स्टार्ट करें। और जो हमने रीडिंग हब खोला है, इसकी लोकेशन दिल्लीपोरा पुलवामा नियर ITI है। ITI के पास एक ट्राई जंक्शन है, तो बिल्कुल वहीं पे ये आपको ये रीडिंग हब मिलेगा। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को भी यहाँ भेजूं ताकि वो आराम से यहाँ पे पढ़ लें। आप मुझे बताएं कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे हर कोई बच्चा आ सकता है, चाहे वो नीट की प्रिपरेशन कर रहा होगा, जेई के लिए, IAS के लिए, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, या कोई भी एम्प्लॉय जो इन सर्विस है वो यहाँ पे आके पढ़ सकता है। जो हमारे एक्सपर्ट्स है जिन्होंने KS, IAS, नीट, जेई जैसे एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, वो काउंसलिंग करने आएंगे रेगुलर बेस पे। हमने जो यहाँ पर फैसिलिटीज रखी है उनमें हमने एक अलग, जो स्टूडेंट होगा उनको अपना कैबिन दिया है। कैबिन में हमारी जो लाइट है वो मतलब जो स्टडी के लिए वो कंफर्टेबल लाइट है वही हमने रखी है। जो हमने एक चार्जिंग पॉइंट और जो प्लग इन एक अलग रखा है अपने कैबिन में। लॉकर सिस्टम रखा है, हर किसी स्टूडेंट के लिए अपना लॉकर होगा। कुछ बच्चे जो ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करते हैं, हमने उनके लिए वाईफाई फैसिलिटीज भी रखी है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने रीडिंग रूम में रखा है कि वो रेगुलर बेसिस पे हम यहाँ पर ऑफिसर्स है और जो डिफरेंट जो क्वालिफायर्स है, फॉर एग्जांपल जिन्होंने केस एग्जाम क्वालिफाई किया होगा, रेगुलर बेसिस पे काउंसलिंग कराएगी। फॉर एग्जांपल कोई नीट एस्पिरेंट होगा तो हम उनको जो नीट क्वालिफायर्स हो गए उनसे काउंसलिंग कराएंगे ऑन रेगुलर बेसिस। व्हेनेवर दे विल डिमांड फॉर सच काइंड ऑफ काउंसलिंग हम उनको प्रोवाइड कराएंगे।